दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करने वाले हैं। विद्यार्थी जीवन को सामान्यतः हम स्वर्ण युग की संज्ञा देते हैं। हम मानते हैं कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मजेदार, सबसे आनंददायक, सबसे अद्भुत जो कालखंड होता है, जो समय होता है, वो विद्यार्थी जीवन होता है, वास्तव में होता है। कितनी स्वतंत्रता होती है, कितनी मस्तियां होती हैं, लेकिन इसी समय हमें तमाम तरह की समस्याओं से भी गुजरना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात इस संदर्भ में ये है कि समस्याएं तो होती हैं, बट उनका समाधान हमको नहीं सूझता है। मैंने अपने अनुभव और अध्ययन से इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन की 6 प्रमुख समस्याओं और उनके आसान से आसान समाधान बताने का संकल्प लिया है दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए अंतिम अंतिम तक। यदि आप शिक्षक हैं तो भी ये आपके लिए बहुत जरूरी है, अभिभावक है तो जरूरी है, और विद्यार्थी है तो बात ही क्या पूछना। तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है, बहुत गजब का है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे विद्यार्थी जीवन की 6 प्रमुख समस्याएं और उनके आसान से आसान समाधान। तो चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं और बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की समस्याओं के बारे में कि कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनके क्या समाधान हो सकते हैं। दोस्तों, मैं ये पीपीटी, ये जो हमारा माइंड मैप है, उसके सहारे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसके सहारे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। विद्यार्थी जीवन की जो 6 समस्याएं आपको बतानी है, उसमें जो सबसे पहली समस्या हमारे देखने में है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको कैरियर की चिंता सताने लगती है, और कैरियर की अनिश्चितता। क्या करेंगे, क्या मैं सफल हो पाऊंगा, क्या मैं अपने पिताजी, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों की जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पे खरा उतर पाऊंगा, क्या ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा। तमाम तरीके का तमाम भावनाएं उसके मन में उठती हैं, और जब ये भावनाएं उठती हैं तो अंदर से हिला देती है, और इनके चलते और भी तमाम तरह की समस्याएं पैदा होती है। ये मुख्य समस्या है। इस समस्या के वजह से भी तमाम समस्याएं पैदा होती हैं। तो विद्यार्थी जीवन में जो सबसे कष्टदायक और प्रताड़ित करने वाली समस्या होती है, वो होती है कैरियर की अनिश्चितता से उत्पन्न चिंता। तो इसका समाधान क्या है? गारंटी नहीं होता हम जो चाहते हो बन जाएंगे, हमारे जो सपने वो पूरे होंगे। बड़ी अनिश्चित बात होती है। तो इसका आखिर में इसका समाधान क्या है? दोस्तों, जहां समस्या होती है ना, वहीं उसका समाधान छुपा होता है, और इस समस्या का समाधान भी आप ही के पास है। कैरियर में आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जो कुछ भी होना चाहते हैं, वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चिंता का एक गजब का समाधान है। और वह समाधान यह है कि आप अपने आप को चिंता के वृत्त से निकालिए और प्रभाव के वृत्त में स्थापित करिए। क्या मतलब हुआ इसका? हम या तो चिंता करते हैं, या हम समस्या के अंग होते हैं, या हम समाधान के अंग होते हैं। या तो हम आशा करते हैं, या तो हम निराशा होते हैं। या तो हम नकारात्मक सोचते हैं या सकारात्मक सोचते हैं। तो सबसे पहली और अनिवार्य बात यह है कि भविष्य में क्या होगा उसके प्रति हर एक विद्यार्थी को सकारात्मक सोच रखना चाहिए। ये सोच अपने आप नहीं आएगा, प्रयास पूर्वक लाना पड़ेगा। इसे अपने अंदर प्रयास पूर्वक, जिस तरीके से आप और काम करते हैं ना प्रयास पूर्वक, वैसे ही इसे भी आपको प्रयास पूर्वक करना पड़ेगा। और जैसे ही आपके अंदर सकारात्मक भावनाएं बढ़ती हैं, जैसे ही आप अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाते हैं, हाँ ये मैं कर सकता हूं, बहुतों ने किया है, देखिए फला व्यक्ति ने किया,
देखिए फला व्यक्ति ने किया। तमाम तरह के उदाहरणों को जब आप देखते हैं, जब आप अपने दृष्टि को सकारात्मक कर लेते हैं तो आप प्रभाव के वृत्ति में चले जाते हैं, और जब आप प्रभाव के वृत्ति में होते हैं तो आप अधिक से अधिक कार्यों को करते हैं और आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं। ये बड़ी बात है। तो प्रयास पूर्वक अपने अंदर सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाएं, प्रभाव की वृत्ति में जाएं। यदि आप नकारात्मक भावनाओं को बढ़ने देंगे तो ये करियर की चिंता आपको सताएगी। करियर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भविष्य में होने वाली घटना है मेरे दोस्त। अभी आपको सकारात्मक रहना है, और आप जानते हैं कि आप यदि सकारात्मक रहेंगे तो आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आएंगे। इस सिद्धांत को गांठ बांध के अपने अंदर बिठा लीजिए। सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक परिणाम आएंगे। तो पहली बात तो ये कि यदि आपको करियर की अनिश्चितता की समस्या सता रही है तो आप सकारात्मक सोचें। इसके सिवा दूसरा क्या उपाय आपके पास हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सबसे पहले सकारात्मक सोचे, प्रभाव के वृत्त में पहुंचे। प्रभाव के वृत्त में पहुंचने से अधिक चांस है कि आप अपने लक्ष्य को पा लेंगे, अपने मंजिल को पा लेंगे। दूसरी जो बड़ी समस्या होती है, यह जो एज होता है वो टीन एज होता है। मैं टीन एज की बात कर रहा हूं। इस एज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये एक तरीके से मानसिकता हमारे अंदर पैदा हो जाती है कि हम अपने विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। कभी कभी ये चीजें काफी बढ़ जाती है, और जब ये बढ़ जाती हैं तो फिर हमारे काबू से बाहर चली जाती हैं, और फिर हमारे जीवन में इनके गलत परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। लवग्रस्तता मैं इसको बोलता हूं। ठीक है कि ये समय पे फूल खिलते हैं और समय पे ये चीजें आपके अंदर पैदा होती हैं, ऐसा नहीं कि ये बुरा है। इसका भी एक टाइम है जब आपके अंदर पैदा हो रहा है। जैसे आप इसको इसे समझिए कि आपके अंदर बुखार का होना यानी तापमान का होना बुरा नहीं है, लेकिन तापमान का बढ़ जाना थोड़ा सा आपको परेशान करता है, तो उसके लिए दवाइयां हैं। तो इसको भी आप यदि चाहें कि लवग्रस्तता जो जो आपको अपने आगोश में अपने कब्जे में ले ले लेती है, जिसकी वजह से आपका करियर चौपट हो जाता है, आपकी पढ़ाई छूट जाती है, मतलब यूं समझिए कि ये एक तरह से मानसिक बुखार है जो कि बढ़ गया। यदि बढ़ जाएगा तो उससे भी प्रयास पूर्वक रोकना पड़ेगा। जब भी चीजें आपके अंदर बढ़ती हैं, जिस तरह से बुखार को यदि आप छोड़ ही दें तो क्या होगा? 104 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, फिर चल बसेंगे। तो क्या करते हैं, जैसे ही थोड़ा बुखार होता है तो हम उसकी दवा लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं। वैसे ही आपको एक समझ विकसित करनी होगी अपने भीतर कि जब भी लौग्रस्तता आपको इस ये लौग्रस्तता यानी मानसिक तापमान जब आपका बढ़ने लगे तो आपको समझ से काम लेना है, विवेक से काम लेना है। और मानते हैं कि इस टाइम में हमारा विवेक भी खो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना है। ये समझ काम आएगा कि जिस प्रकार इसका होना ठीक है, बट इसका बढ़ना ठीक नहीं है। तो हो, अब कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये क्यों है मेरे अंदर, ये क्यों मेरे अंदर भाव आ रहा है, अपराध बोध से ग्रसित हो जाते हैं। ये गलत है। हाँ, इसको बढ़ने से थोड़ा रोकने की जरूरत है। और ये आप कैसे कर सकते हैं? प्रज्ञा पूर्वक कर सकते हैं, ये जानते हुए कि इसका होना ठीक है, इसका बढ़ना ठीक नहीं है, हमारे करियर में नुकसान पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा कदम लड़खड़ाए, थोड़ा कदम लड़खड़ाए तो उसे संभालने की जरूरत पड़ेगी। तीसरी जो बड़ी समस्या होती है कि बच्चे उस टाइम में जब हम विद्यार्थी होते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमारे पास बहुत पैसे नहीं होते, लेकिन अपने जब दोस्तों को हम लग्जरी जिंदगी जीते हुए देखते हैं, बहुत पैसे वाले लोगों को, बच्चों को, तो हमारा भी मन करता है कि हमारे पास भी ब्रांडेड कपड़े होते, एक बढ़िया सा आईफोन होता, एक बाइक होता, और इस तरह की मानसिकता हमारे अंदर पैदा हो जाती है। एक तरफ पैसे नहीं है, दूसरी तरफ इच्छा हमारी बढ़ गई। अब हम क्या करते हैं? ऐसा जब हमारे साथ होता है तो हम क्या करते हैं? हम या तो कुंठित हो जाते हैं या उसे पाने का प्रयास करते हैं। मेरे हिसाब से ये दोनों ही गलत है। न तो हमें कुंठित होना है, ना ही उसे पाने का प्रयास करना है। कुंठित होना भी ठीक नहीं है और पाने का प्रयास करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम कुंठित होते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, और पाने का प्रयास करने जब हम करने लगते हैं तो उसी में अटक जाते हैं। ये अटकना और ये भटकना दोनों ही बुरा है। यहां पर भी आपकी प्रज्ञा, आपकी समझ आपके काम आएगी। आप जरा सोचें कि अभी का जो जिंदगी है, जो आपके अभाव हैं, वो आपके विकास में कितने मूल्यवान हैं। उनको आप सीढ़ी बनाइए, उनको समस्या मत बनाइए। यहां पर भी आपकी प्रज्ञा आपके काम आएगी। जानते हैं, मैं एक ही बात कह रहा हूं कि समझ बहुत जरूरी है, समझ से काम लेना बहुत जरूरी है, सोचना बहुत जरूरी है, विचारना बहुत जरूरी है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो बड़ी समस्या आपकी जिंदगी में पैदा हो सकती है।
तो हमें हरदम याद रखना, मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं, आपके अंदर एक समझ होनी चाहिए। ये समझ कैसे आएगी? विचार करने से। आप विचार करके देखिए, ठीक है कि आपके पास आज बड़ी कार नहीं है, तो क्या जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपके पास बड़ी कार नहीं हो जाएगी? आप कोशिश करिए कि आज वो, यदि मारुति से चल रहा है तो आप बीएमडब्ल्यू खरीदने की बात सोचिए, अपने दिमाग में डालिए, लेकिन वेट करिए, आज ही क्या आज नहीं चाहिए। यदि किसी के पास छोटा वाला आईफोन है तो थोड़ा सा महंगा वाला आईफोन खरीदने के बारे में सोचिए। किसी के पास आम ब्रांड का कपड़ा है तब थोड़ा महंगे ब्रांड का कपड़ा, लेकिन कब, जब आप सफल हो जाएं तब उसको टाइम दीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। कुंठित तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये चीजें कैसे होंगी? आपके समझ से होंगी। अभी के अभी आपको चाहिए, संभव नहीं है। ड्रग्स के जाल में जकड़न चौथी बड़ी समस्या है, ड्रग्स। कुछ बच्चे तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, कुछ दारू पीना शुरू कर देते हैं। दोस्त उन्हें मजबूर करते हैं या वो सीख लेते हैं, समाज में रह के, सोसाइटी में रह के उनको उस तरह की सोसाइटी बन जाती है। अब ये चीजें क्या होती हैं? घर से छुपाना पड़ता है, और घर से छुपाने के चक्कर में आपके पैसे भी खर्च हो जाते हैं, घर से छुपाना भी पड़ता है। जरा सोच के देखिए कि ये चीजें जिंदगी में आपकी आई क्यों? आप जानते हैं कि ये बुरा है, अंदर अंदर आप जानते हैं। एक तो आप अंदर से जानते हैं कि बुरा है, दूसरा जब दोस्तों के साथ जाते हैं तो इसमें आप फंस जाते हैं। तो एक तो आप उसमें फंस गए, अंतर मन जानता है कि बुरा है, अब आप अपराध बोध से भर जाइएगा कि हम गलत काम कर रहे हैं, और वो छूटेगा भी नहीं। एक तरफ उसको छोड़ भी नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ आपको अपराध बोध भी हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में आपको फिर से प्रज्ञा काम आएगा। मैं एक ही बात बार बार कह रहा हूं कि यदि आपने अपने विवेकशीलता का प्रयोग नहीं किया तो आपको दूसरा कोई मार्ग नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने सोचा नहीं, विचारा नहीं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो, अपना काम बिगाड़ लेता है आदमी। तो फिर से यहाँ पे विवेक काम आता है। मैं बिल्कुल आपके, एक बार आपका विवेक जग गया ना तो फिर कमाल हो जाता है। और विवेक जगेगा कैसे, ये भी मैं आपको बात कर रहा हूँ। विवेक कैसे जगेगा? आप जो मोबाइल पे अनर्गल टाइप के वीडियोज देख रहे हैं, तो आप इन सब मोटिवेशनल वीडियो देखिए, मोटिवेशनल किताब पढ़िए, कुछ महापुरुषों की जीवनियां पढ़िए। इन सब चीजों से आपका विवेक जगेगा, और यही विवेक आपको बताएगा थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा योगा करिए। ये सब विवेक बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही विवेक आपको ड्रग्स के जाल में जकड़न से भी बचाएगा। पांचवी बात इस संदर्भ में आपसे यह कहना चाहूंगा कि ध्यान केंद्रित न होना विद्यार्थियों की बड़ी समस्या है। बहुत से विद्यार्थी मुझसे ये शिकायत करते हैं कि सर, हम जब पढ़ने बैठते हैं तो मेरा मन एक जगह रहता ही नहीं है, लगता है रोड पे घूमने, लगता है सिनेमा देखने जाने, लगता है दोस्तों से बतियाने, मोबाइल में मैसेज आता है उधर डाइवर्ट हो जाता है। यानी कि हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं लेकिन ध्यान केंद्रित नहीं होता है। क्यों नहीं होता ध्यान केंद्रित? क्यों ये चीजें बदल जाती हैं? क्या कारण है इसके, और क्या इसके समाधान है? दोस्तों, हमारा ध्यान यदि केंद्रित हो जाए तो बड़ा काम हो जाता है। ध्यान केंद्रित नहीं होने का एक ही कारण है कि आप अपने अवचेतन मन को नहीं जानते। यदि आप अपने अवचेतन मन को समझ जाएंगे, अवचेतन मन तक यदि अपनी बात पहुंचा देंगे, यदि आप धारणा को समझ जाएंगे, यदि आप एक गोल को समझ जाएंगे और अवचेतन मन को राजी कर लेंगे किसी लक्ष्य के प्रति, तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। कहते हैं कि पूरा मन का मतलब होता है चेतन मन प्लस अवचेतन मन। हम चेतन मन को केंद्रित करने की कोशिश करते हैं और अवचेतन मन में कुछ और चल रहा होता है। बाहर बाहर हम केंद्रित रहते हैं, भीतर कुछ और चल रहा होता है। बाहर से हम किताब पे देख रहे होते हैं, अंदर से सो गए होते हैं। बाहर से हम मतलब ऐसा लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर हमारा कुछ और चल रहा होता है। नतीजा क्या होता है? हमारा समय तो लगता है, बट जो परिणाम आने चाहिए हमारी जिंदगी में वो परिणाम आता नहीं है। तब हमको क्या करना चाहिए? इसके लिए थोड़ा सा आपको एक किताब पढ़ना चाहिए, वो अवचेतन मन की शक्ति। जब आप उस किताब को पढ़िए तो उसमें कुछ प्रयोग दिया गया विजुअलाइजेशन का, उसको करिए। संकल्प करिए, संकल्पना करिए। संकल्प संकल्पना जब आप करिएगा तो आप पाइएगा कि आप अवचेतन मन को समझना शुरू कर दिए हैं, और अपने कार्यों में जब अवचेतन मन को आप संलग्न करना शुरू कर दीजिएगा तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। ये एकदम की पॉइंट है। तो आपको अपने एकाग्रता को यदि बढ़ाना है तो अपने अवचेतन मन को समझना होगा, अदरवाइज आप आधे अधूरे मन से काम करेंगे और किसी भी काम में सफलता आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान केंद्रित यदि नहीं हो रहा है तो इसका समाधान ये है कि आप एक किताब मंगाइए मर्फी साहब का,
आपके अवचेतन मन की शक्ति, और उसको जरूर पढ़िए। यदि आप किताब नहीं मंगा सकते तो मेरा वीडियो देखते रहिए। मैं इसमें आपके लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, उन सारी चीजों की चर्चा जरूर करूंगा। यदि एक बार आप अपने मन को केंद्रित करना सीख जाते हैं तो पता है, बहुत बड़ा कमाल अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, और वो कमाल आप कर पाएंगे। क्योंकि मेन बात, यदि आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है, यदि आप एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहे, यदि आपके चित्त में बहुत सी लहरें अभी हिलोरे ले रही हैं, यदि आपका मन में बवंडर चल रहा है, तो आप कैसे ऊपर से शांत हो सकते हैं? तो उसको समझने के लिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि आपको अपने विवेक का यूज करना पड़ेगा। आप जब तक अपने विवेक का यूज नहीं करिएगा, तब तक आपके जिंदगी का भला नहीं होने वाला है दोस्तों। तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पहलू है कि हम अपने विवेक का यूज करें। छठवीं और अंतिम बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आजकल एक आइटम बम आ गया, फोन फायर। फोन फायर बहुत गजब की चीज है। अब हर आदमी के हाथ में फोन है, और यह बहुत ही उपयोगी वस्तु है। यदि हम सही में इसका यूज करें और सही ढंग से इसका यूज करें तो हमारे जिंदगी को यह बहुत सपोर्ट करता है, और हमारे मंजिल तक जाने में इसका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। लेकिन मुश्किल बात यह होती है कि हम इसका यूज ही गलत ढंग से करते हैं। ये हमारा यूज करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तमाम चीजें हैं, सब यूजफुल है, सब के सब यूजफुल है, लेकिन उनका विवेक पूर्वक उपयोग करने की बात है। अब हम मोबाइल में इतने उलझ जाते हैं, इतने उलझ जाते हैं कि हमारा जो मुख्य धारा है हम वहीं से कट जाते हैं। कुछ लोग गेम खेलने में उलझ गए, कुछ लोग वीडियो देखने में उलझ गए, लेकिन कुछ लोग गेम और वीडियो उसी में रहता है, लेकिन कुछ लोग वहां पढ़ने में लग जाते हैं। यही मोबाइल कुछ लोगों को गेम में बर्बाद कर देता है, कुछ लोगों को आजकल तो बहुत सारे गेम है जिसमें पैसा हारने जीतने का भी बात आ जाता है। तो कुछ लोग, पबजी गेम कुछ दिन आया था जो जिंदगी कितने बच्चे देख देख के हार्ट अटैक से मर गए। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो कमाल के परिणाम आपकी जिंदगी में आएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यहां पर भी आपका विवेक काम आएगा। अंतिम अंतिम मैं कहूंगा कि यदि आप जिंदगी में समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान चाहते हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि विवेक पैदा करिए। अब विवेक पैदा कैसे होता है? तुलसीदास ने बड़ी अच्छी एक पंक्ति कही है, बिनु सत्संग विवेक न होई। तो बिना सत्संग के, बिना अच्छे लोगों के साथ के आपका विवेक नहीं जग सकता है। तो आप वैसे लोगों को अपने अगल बगल खोजिए, वैसे लोगों के साथ दोस्ती करिए जो विवेकशील है, जो पढ़ने में जिनका मन लगता है, वो उनके प्रभाव बस आप पढ़ने की ओर केंद्रित हो जाएंगे। तो आप अपने विवेक को जगाइए, और ये प्रयास पूर्वक जगाना पड़ेगा। ये ईश्वर के द्वारा आपको बुद्धि गिफ्ट मिली है, विवेक गिफ्ट मिला है, लेकिन जब आप उसके लिए प्रयास करते हैं तब जाकर के वह आपके काम आता है। तो मैं आपसे बोलूंगा दोस्तों कि आप समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान है कि अपने विवेक को जगाइए। और विवेक को जगाने के लिए क्या करना है? किताब पढ़िए, बहुत सारी किताबें जो कि आपके जीवन को बदल सकती हैं। मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे, जब भी मुझे समय मिलेगा, कि कौन कौन सी किताब एक विद्यार्थी को जरूर 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 पढ़ लेना चाहिए। मोटिवेशनल किताब जरूर पढ़िए, कुछ धार्मिक किताब पढ़िए, कुछ आध्यात्मिक किताब पढ़िए, कुछ योगा करिए, कुछ ध्यान करिए, कुछ संतों की बात सुनिए, कुछ दोस्तों की, अच्छे दोस्तों की बात सुनिए, कुछ सफल लोगों की बात सुनिए, कुछ बड़े बड़े कंपनी जो बनाए, और जैसे कि स्टीव जॉब्स, ऐसे लोगों का अध्ययन करिए। और तमाम जब आप अध्ययन करेंगे तो आप इंजीनियरिंग की ओर जा रहे हैं, डॉक्टरी की ओर जा रहे हैं, या कि मास्टरी की ओर जा रहे हैं, ये अलग पहलू है, लेकिन आपका विवेक आपके साथ है, ये जरूरी पहलू है। और समस्त समस्याओं का एकमात्र समाधान है कि आप अपने विवेक को जगाएं। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। आपने मेरा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया। यदि आप चाहें, यदि मेरा कंटेंट अच्छा है, यदि मैं सही काम कर रहा हूं, यदि आपकी जिंदगी में बदलाव कुछ आ सकते हैं इन सब चीजों से, और भी बच्चों के जीवन में बदलाव आ सकते हैं, तो आप दो काम प्लीज 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 कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस साथ में एक और काम कर दीजिए कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपको जो जरूरतमंद लगता है वहां तक शेयर करिए, अच्छे काम में हाथ बढ़ाना चाहिए। आपने इतना समय मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे को दीजिए विदा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।